कभी सोचा है डायनासोर्स को अपनी आंखों से देखने का क्या मजा होगा? नोबिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन पढ़ाई से परेशान नोबिता को डोरेमोन ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। टाइम मशीन का यूज करके वो दोनों चले गए करोड़ों साल पहले, जब दुनिया में सिर्फ डायनासोर्स होते थे। टाइम मशीन के तेजी से घूमते हुए ब्राइट कलर्स के बीच से गुजरने के बाद डोरेमोन और नोबिता प्री हिस्टोरिक एरा में लैंड करते हैं। जंगल के बीच में पहाड़ों के आसपास हर तरफ बड़े बड़े डायनासोर्स दिखाई दिए। कुछ पेड़ खा रहे थे तो कुछ पानी के पास थे। नोबिता तो एकदम स्टन रह गया और तभी एक छोटा बेबी डायनासोर नोबिता के पास आया और उसने नच करने लगा। नोबिता ने उसे खिलाया, खेला और उसका दोस्त बन गया। लेकिन एक एडवेंचर कभी आसान कैसे हो सकता है? जंगल में सडनली जमीन हिलने लगी। पहले लगा अर्थक्वेक होगा, पर फिर एक मैसिव ट्रैक्स सामने आया। वो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डायनासोर था। ट्रैक्स ने नोबिता और डोरेमोन को देखा और सीधा उनकी तरफ भाग पड़ा। नोबिता के हाथ पैर फूल गए। वो बेबी डायनासोर को गोद में लेकर जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया और डोरेमोन अपने गैजेट्स के साथ टाइम पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ काम नहीं कर रहा था। ट्रैक्स इतना पास आ गया था कि अब लग रहा था ये उनका एंड होगा। तभी वो बेबी डायनासोर जोर से रोअर करता है। ट्रैक्स एकदम रुक जाता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो बेबी डायनासोर को देखने लगता है। डोरेमोन और नोबिता को तब पता चलता है कि ये बेबी उसी ट्रैक्स का बच्चा था। ट्रैक्स ने बेबी को जेंटली पुश किया और दोनों जंगल की तरफ चले गए। नोबिता और डोरेमोन के चेहरे पर रिलीफ का एक बड़ा सा स्माइल था, लेकिन नोबिता के मन में एक ही बात थी, इससे ज्यादा थ्रिल मुझे नहीं चाहिए। जब वो वापस अपने टाइम मशीन से नोबिता के रूम में पहुंचे तब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही नोबिता अपने बेड पे बैठा एकदम से एक लाउड रोअर सुना। पीछे मुड़कर देखा तो वही बेबी डायनासोर उसके रूम में था। वो कैसे आया और अब क्या होगा, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा।